शब्द कम पड़ जाएंगे। और इन्हीं के साथ में हम लोग आज इस पूरे संस्मरण को हम लोग आज देखेंगे, जो कि शांति भारत जी ने श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में लिखा है और उनके साथ मिलने के बाद किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ और क्या क्या उन्होंने फायदा उठाया, खोरठा साहित्य में उनके योगदान को समझा। और जो शांति भारत जी हैं उन्होंने इनके बारे में क्या कहा, उन्हें सब बात टाके हमने यहाँ बुझे कोशिश करबे और देखे कोशिश करबे कि की निहर से ये पूरा टॉपिकवा से प्रश्न बनते और इस संस्मरण का कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्त देख, सभिन के खातिर एगो बात हम कहल चाहिए कि झारखंड में खोरठा विषय जो महत्व है, ये महत्वटा कखनी कम ना हतो। ये महत्वटा के देखते हुए चले खातिर एकदम से पूरा कम्प्लीटली सब जिनिसटा के समझे हतो। और सब जिनिसटा के समझे के माने हवे है कि प्रश्न उत्तर कहाँ से आवे पारे, कहाँ से की बनते क्वेश्चन, की निहर के टॉपिक है कि हमनी कर के जीवे, ताकि कोई भी प्रश्न हमनी घुमा से छूटे नहीं। संस्मरण जकर में जे है बरवड्डा के आँखें बर, एक में बहुत नंबर निहर के क्वेश्चन पूछल जाए पारे। जैसे कि बरवड्डा के आँखें बर के लेखक के हके, जैसे कि बरवड्डा के आँखें बर 60 के अनुसार पानुरी जी से के भेंट करे गेल हले। हम तो आपन जिंदगी खोरठा भाषा खातिर समर्पित कर दिलिए, ई बातटा कौन पाठे देल है। पानुरी जी के निधन कब भेले, बरवड्डा के आँखें बर लेखक आपन संगे कौन किताब लेल गेल हला। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, यानी कि इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव के, उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाने के लिए या उठवे खातिर आज हमनी एकर पूरा मंचन करबे, यानी कि पूरा पाठ टके ध्यान से देखबे और समझे कोशिश करबे कि कहाँ से प्रश्न तब बनते और की निहर से प्रश्न तक जो बनते है वो प्रश्नों के हमनी कैसे सॉल्व करे पारबे। तो चलक आज स्टार्ट करे पूरा वीडियो के देखबक और पूरा वीडियो से जितना फायदा उठवे को उठवा और साथ साथ में अपन दोस्त गुला से शेयरो करिए। दोस्त एगो बात साफ सुथरा कहियो कि बहुत नियर के चूँकि बात है जगर से कि अभी सिलेबस के लेके हो चाहे JSSC के लेके हो, बहुत तरह के अफवाह उड़ रहा है। वो अफवाह सबसे बच के अपन तैयारी के 4 चांद लगवा। और देखा आज हमने बरवड्डा के आँखें बर शांति भारत के लिखल आर की कहल हथिन वो श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में सेटा जानबे। तकर से पहले तनी सुन शांति भारत के बारे में जान लल जाए। 6 अप्रैल 1965 में बोकारो इस्पात नगर चौफांद गाँव में जन्मल शांति भारत के मायक नाम रत्नी और बापेक नाम कुंजू महतो है, यानी कि शांति भारत जो है वो महतो है। विद्यार्थी जिंदगी से है हिंदी और खोरठा में कविता लिखे उनकर रुचि हले। उनकर हिंदी लिखल कई गो पत्र पत्रिका में छपल आयल है। रांची के आदिवासी पत्रिका में तोहर कहानी कई गो खोरठा कविता प्रकाशित भेल है। आकाशवाणी में भी इनका खोरठा का बहुत सारा चीज़ें प्रकाशित हुआ है। शांति भारत जी एखन हिंदी और खोरठा में कविता, कहानी, नाटक, लेख, संस्मरण और मानववादी विचारक किताब लिखल रहा था। इनके द्वारा जो किताब लिखे गए हैं, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो कि रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, एकर में कई गो किताब पे सलाहकार लागत, यानी कि उनको लिखने में इन्होंने अपना योगदान दिया। तोहर कविता और वार्ता आकाशवाणी रांची में प्रकाशित, तोहर कविता और वार्ता आकाशवाणी रांची में प्रसारित होते रहल हो और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य में तोहर बड़ी मधुर सहयोग रहल हो। एखन तो हम बोकारो खोरठा कमेटी के सचिव रूपे मातृभाषा की सेवा कर रहा है और तोहर संपादन है। इनके संपादन में बेलंदरी नामक एक गीत संग्रह
तितकी पत्रिका, यहाँ तुतकी नहीं तितकी, तितकी पत्रिका में छपल हो। माटिक घरे चांद तोहर आपन कविता संग्रह लागो। और हियाँ खोरठा भाषा में एक महान कवि श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर लिखल तोहर संस्मरण दियल गया है। यानी कि श्रीनिवास पानुरी जी का जो संस्मरण है उन्होंने लिखा है, इसी के बारे में आज हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। दोस्तों, जहाँ समझ में नहीं आएगी वहाँ आप लोगों को मैं हिंदी में समझा दूंगा, और जो बातें आप लोगों को जाननी है खोरठा में तो कोशिश कीजिएगा समझने का। चलिए आपके साथ मैं भी चलता हूँ आज श्रीनिवास पानुरी जी के संस्मरण को जानने के लिए। देखते हैं कि श्रीनिवास पानुरी जी का जीवन कैसा था, शांति भारत जी से उनका क्या संबंध था और किस प्रकार से उनसे मिलने कौन कौन गए थे। तमाम प्रश्नों का जवाब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संस्मरण है, और संस्मरण का नाम क्या है? बोरवड्डक आँखै बोर। संस्मरण कहने का मतलब है, क्या होता है संस्मरण? यानी कि पहला तो होता है अपने अनुसार कहीं गए हुए हैं और उसको याद करके लिखना। दूसरा संस्मरण होता है किसी और के बारे में, यानी कि केकरो आर के बारे में आपन उक्ति से उनकर बारे में आपन भाषा में आपन अनुसार ओकरा लिखल जाए। तो आज हमनी बोरवड्डक आँखै बोर जे है एकर पूरा कहानिया के संस्मरणटा के हमनी जानबे, और इस संस्मरणटा में की निहर से श्रीनिवास पानुरी जी की चर्चा करल गेल है सेटा के हमनी समझे के कोशिश करबे। चला, खोरठा में किछु दिन आगू ले लिखक शुरू करल हलो। यानी कि लेखक जो शांति भारत है, इन्होंने कहा है कि मैं खोरठा में कुछ दिन पहले ही लिखने का शुरू किया हूँ। मेंतुक अवैया दिने कोनो साफ सुथरा आशा मने नायर, ताव मनक संतोष खातिर बेसी भावे कविते लिख दलो। कखनो आकाशवाणी रांची बाटले खोरठाक लोकगीत सुन के मन गदगद उठा हल। मनक मधुरे मधुर विचार उठल जे कि खोरठा की मान है। एतनाक बादो एखन तक खोरठाक कोनो कवि व लेखक से परिचय नहीं भेल। कवि कह रहे हैं, कवि का जो लेखक हैं मतलब शांति भारत जी कह रहे हैं कि हमने इस दौरान बहुत सारे कविता लिखे, पर मेरा अभी तक किसी से परिचय नहीं हुआ था। और चूंकि मैं इस आशा से नहीं लिख रहा था कि मेरा बहुत ज़्यादा परिचय हो जाएगा या मैं बहुत बड़ा कवि हूँ या मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, पर अपनी आंतरिक खुशी के लिए मैं इस प्रकार के काम करते आ रहा था इसी दौरान, ताकि खोरठा की मैं सेवा कराऊँ। सही अवसर टावर ठेकान करल खोरठा भाषा विद्वान एके झा बोकारो एल। बोले इसी बीच में खोरठा भाषा का जो एक विद्वान है एके झा जी, वह बोकारो एला। उनकर से पता चलल जे कि रांची विश्वविद्यालय खोरठा पढ़ायो चल रहा। उनसे इनको पता चला शांति भारत को कि रांची विश्वविद्यालय में अब खोरठा का जो है पढ़ाई भी चलना शुरू हुआ। तो हर बात सुन के, मतलब एके झा जी के बात सुन के मने बड़ी खुशी भेला और खोरठा के प्रति मने एगो मैल झैल रूप हटला। यानी कि खोरठा के प्रति जो इनके मन में जो था वह हट गया, सेटा धोवाई गेल। यानी कि जो गंदगी बोल नहीं सकते, यानी कि खोरठा भाषा को लेके इनके मन में कि हम लिख तो रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, इस टाइप के जो मन में भ्रांति था वो भ्रांति था हट गेल। भाव एगो लिखवैया खातिर एकर ले आर गर्वे के बात की हवे पारे जे ओकर मातृभाषा सम्मान कम नहीं खे। तो बोल रहे कि इनका और क्या चाहिए, एक लेखक को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि उनका मातृभाषा का सम्मान हो रहा है। झांझिक सपरेक आई के खोरठा में साहित्यक लिखक एगो लौतुन हुई जागल। आज से फिर से साहित्य में लिखने का एक नया मन बना और नया होप जाना। मानेक भाव और विचार कविता और कहानी के रूपे फूटे लागल। एहे लेता रे खोरठा संपूर्ण पत्रिका तितकी के माध्यम में कई गो लिखवायक गांव गांव जाने पहले तितकी के माध्यम से जान सके जे सब भाषा प्रेमे मोहित भई के खोरठा सेवा कर रहा। तकरे मध्य एगो हला श्रीनिवास पानुरी जी जे 20-30 बच्चर आगू ले मातृभाषा खोरठा विकास खातिर
समर्पण भवे साहित्य लिखा हल। श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में कह रहे हैं कि हमसे भी 20-30 साल पहले से ही उन्होंने लिखना शुरू किया। से समय नैजिका मानववादी विद्वान राहुल संकृत्यायन संगे खोरठाक विकासे लेतारे पानुरी जी कायबर चिट्ठी पत्री भेल हलन। बोरा इसी दौरान उनका जो है मानववादी विद्वान जो थे राहुल संकृत्यायन हिंदी के बहुत बड़े लेखक भी रहे हैं और हिंदी साहित्य में उनका योगदान बहुत ही बड़ा रहा है। तो राहुल संकृत्यायन से इनका मुलाकात होता था पानुरी जी का, और चिट्ठी पत्र के माध्यम से उन दोनों का आपस में बहुत सारी बातचीत भी होता था। कई गो चिट्ठी तो तितकी पत्रिकाएं छपलो है, कई गो चिट्ठी उन दोनों के बीच हुआ था, जेकर में तितकी पत्रिका में छपा था, जिसमें राहुल संकृत्यायन अपना संदेश खोरठाक मधुर ममिष्त्य कामना करल हलथिन, खोरठाक का भाषा के कामना किए थे। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि चिट्ठी में किस हिंदी राइटर के बारे में बात किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका राहुल संकृत्यायन। बीच बीच में हम लोग प्रश्न को लेंगे कि बरवड्डाक आखाई बोर में किस हिंदी कवि से श्रीनिवास पानुरी जी का चिट्ठी पत्र का आदान प्रदान का संबंध झलकता है, तो राहुल संकृत्यायन से। नेक्स्ट, अब तो मन एगो विचार हिलोर मारे लगल, मतलब अब मन में एक विचार मारने लगा कि जे श्रीनिवास पानुरी से कहिया आर कैसे मिलब। शांति भारत जी कहते हैं कि मेरा मन में अब उठखुले कूदने लगे कि कैसे अब मिले इनसे। मेंतुक कुछ ही दिन एगो बेस मौका अले, कुछ ही दिन बाद एक अच्छा मौका आल। शिवनाथ परमानिक के संपादन है रूसल पुरुष नामक एगो पैद संग्रह छपे के विचार उठले। 1985 के दिसंबर मासे एक दिन परमानिक जी और बंसी जी के संगे पांडुलिपि लेके हम फरवड्डा पहुँचला। अब कौन कौन साथ में गए थे ये प्रश्न आपको सॉल्व हो गया। परमानिक जी और बंसी लाल जी, उन्हीं के साथ में ये भी शांति भारत भी पहुँचे पानुरी जी का घर दुकान। एगो दुकाने पूछ के हमने पानुरी जी घर तक गेली, एक दुकान में पूछा, उसके बाद गए घर तक। उनकर बेटा के आपन परिचय दिलिए तो बैसे के जोगाड़ दे के कहला तोहनी बैसा हम बाबूजी के डायक दही। उनके बेटा जो है उनसे जाके ये लोग बोले कि हमको पानुरी जी से मिलना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग बैठिए, हम पापा को बुला देते हैं। हमिन बैसली, मने कते रकम विचार उठे लागल और छाती धड़के लागल, जिनसे मिलने का उतावलापन करिए, और यही उतावलापन के आधार पर उनको बोलता है कि धड़कने लगा। एगो महान कवि के दर्शन करके हुए, कवि का दर्शन दूसरा कवि करना चाहता है और हो जाए, ये बहुत बड़ा अपने आप में गर्व की बात होती है, और इसी गर्व के बात के बीच में उनका दर्शन भी हुआ। आर तनिके देरी में 60-65 बछड़े एगो बुजुर्ग लोग घर भीतर बाटले बाहर, और थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किए और तुरंत ही एक 60-65 बरस का एगो बुजुर्ग आदमी जो है घर के भीतर से बाहर तरफ निकला। मुड़े कांचा और पाकल चूल्हे में सर, आधा कच्चा आधा पका हुआ चूल जैसे होता है उस प्रकार का, आँखी चश्मा, टहना तक धोती, गाते गंजी और तकर ऊपरे एगो गमछा, माने खोरठाक कवि श्रीनिवास पानुरी। उनका वर्णन किया गया है किस प्रकार से, तो आधा कच्चा पक्का चूल था, आँख में चश्मा लगा हुआ था, उन्होंने धोती ठेहुनों तक पहना था, गात में गंजी और तकर ऊपर से एगो गमछा, जो झारखंडी वेशभूषा को दर्शाता है। और यही थे श्रीनिवास पानुरी जी। हम इन तीनों कितने आदमी गए थे मिलने के लिए? 3। कौन कौन कमेंट में बताएंगे। जने उनखरा जोहार करेल, हम लोग तीनों उनको जोहार किए, वैसने जवाबों पहली, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी जवाब दिया। हमनी के धारी पानुरी जी बैसला न, हम ही लोग के बगल में पानुरी जी बैठे और बातें बातें एक दूसर के परिचय भेल। तो पानुरी जी आवे वजह पूछला तो कहलिए जे तोहर दर्शन करे आयल ही।
पांडु जी ने कहा कि भाई क्या कारण है कि यहाँ आए हैं आप लोग, क्या वजह है? तो कहा तोहर दर्शन करने के लिए, तुम आपसे मिलने के लिए आए हैं। से समय एक उनकर कहल बात एखनो मने आवो है, तोहनियो खोरठा साहित्यिक सेवा करहा। ये जो इन्वर्टेड कॉमाज में है, ये प्रश्न में आ चुका है जेपीएससी का, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तोहनियो खोरठा साहित्यिक सेवा करहा, ईटा जैनक बड़ी बेस लागल। हम तो अपन जिंदगी खोरठा भाषा खातिर समर्पित कर दिलिए। हमार रोपल खोरठा पोहा के जैसे आपन कलम करी, पटाई के गाछ बनाए, यह टाइम हमार निवेदन। वे कहते हैं कि हमने जिस खोरठा साहित्य को अपना जीवन दे दिया, जिनके सेवा कर दिया, उनके बारे में बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आए हैं। तो इसके बारे में आपका जो है और अच्छा से लिखिए और बढ़िया से इसको गाछ बनाइए। यानी कि ये जो पौधा था, इस पौधा को अब आप लोग सींचिए और आगे बढ़ाइए। हमार मन भवे विभोर भय गल, मेरा मन जो है भाव विभोर हो गया और हमें सोच लिए जे दिन खोरठा भाषा के सेवा करलों, बादे पानुरी जी लौतन परिया से कहते आशा है कहीं। पानुरी जी का नया परिया से भी बहुत आशा है। आज कल तो 2 गो कविता लिखले पारे लोग आपन के महाकवि से कम नहीं बुझत। मतलब आजकल के जो कवि हैं वह 2-4 क्या कविता छप गया तो वह अपने आप को महाकवि समझ रहे हैं। और यहाँ 20-30 बच्छर खोरठा साहित्य लिखलो बादे पानुरी जी कोनो गर्व नहीं। तो यहाँ 20-30 साल से खोरठा साहित्य में लिख रहे हैं, फिर भी उनका कोई मतलब घमंड नहीं है। कर्मे कर्मे बातचीत आगू बढ़ल और चाय पानी भेल। बर गाछे के जुड़े बैस के खोरठा साहित्यक सागरे हमनियो डूबू हुबू हवे लागलो, कुछ सीखे खातिर आर कुछ जाने खातिर। हमरा बुझेले जैसे 30 बछरे खोरठा अतीत आज मानुषक रूपे हमनिक नजके प्रगट भेल। कवि जी के नावे प्रसिद्ध पानुरी जी से पूछ लिए, कवि जी तोहें कते दिन से खोरठा साहित्य लिखा? उन्होंने पूछा कि कवि जी तोहें कते दिन से खोरठा साहित्य लिखा? तोहें ऊपर बाटे तैक के कहल के। उन्होंने, याद ऐसे नहीं रहता है ना, तो कहा कि हमें देखा, हम तो खोरठा में तखने से साहित्य लिखा हूँ जखन के सोचला नहीं हला। खोरठा कविता लिखे के जखन ककरो सुनतौलिए तो उ हमरा एगो पागल लोग बुझतले। माने देशक आज़ादी के आगवे ले हमार कलम चल, यानी कि 1947 के पहले से ही वे लिखना शुरू कर दिए थे। उन्होंने देश का आज़ादी के पहले। इसको हम लोग याद कीजिए कि कौन सा टेंस का कौन सा काल में आता है, ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीज़ को। पास्ट टेंस का कुछ था ना। हामिन एकर दोसर के मुँह ताके लागली। तकर बाद पानुरी जी घर भीतर गेला और अपन डायरी आन के अपन कुछ कविता सुनने लगल। कुछ में धर्मक कथा तो कुछ में मजदूर किसाने की जिंदगी के दुख दर्द। कविता कुछ लाइन एखनो हमार मने है, मेंतुक उगला लिखक रचनाक विषय बदल जाते। मोटा मोटी पानुरी जी धर्म में गाथा के कविता रूपे बेसी लिखल हत। उन्होंने धर्म में ज़्यादा लिखे हैं। हामिन सुरवे ले मानववादी झारखंडी सांस्कृतिक चहिता ही से ले भाई भगवान के ऊपर लिखल पानुरी जी की रचना आजिक रावेक मुताबिक ओते बेस नहीं बुझे। जो लिखे हैं उतना अच्छा नहीं बुझा। मन नहीं मानल तखन उनकर से पूछलिए, कवि जी धर्मक बाटे तोहर एते टान का है, धर्म के तरफ इतना टान क्यों है? तब उन्होंने पानुरी जी तनी रागल रकम कहला, बुझलियो तोहनियो आजिके डहरे डहरल हा। हमरो उनकर मानववादी विचार बड़ी बेस लागे। मेंतुक जखन हमें साहित्य लिखो हल तखन केव विचार दिए वाला नहीं हला। जिस समय हम साहित्य लिख रहे थे उस समय कोई विचार देने वाला नहीं था।
खोरठाक साहित्य भांगाड़ बढ़वे खातिर हम मेघदूत उद्वासल कर्ण मेघदूतम उद्वासल कर्ण के खोरठा में उल्टा कर लो। आर खोरठा भाषा के मान बढ़वे खातिर हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी, रकम नौजका कवि के मंचे खोरठा कविता का पाठ कर लो। तावो हमार विचार कम्युनिस्ट के हों ई कविताटा देखा और एक कविता सुनाने लगते हैं। हे राम दिए नए पारल है, एक प्यासल के एक बूंदा पानी, आर चलल है राम जगत पिपासा मिटवेल। लगता है धार्मिक है, परंतु इसका भाव बहुत ही गंभीर है। तखन हमनी के मने भेल कि जे पानुरी जी के एगो जन कवि लागत, जे खाम ख्याली देता भूता से मानुष के बड़ मानत, सामयिक स्वभाव जान के कुछ रचना करले कवि धर्म भीरु नाय हवे पारे। कहता है कि कुछ कविता अगर उन्होंने धर्म पर लिख दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह धार्मिक हो गए हैं और पूरी तरह से धार्मिक ही लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहने का दो चीज़ है, मतलब है कि जो कहानी जो लिखते हैं या कविता जो लिखते हैं उसमें एक होता है कि वास्तविक जीवन पर लिखना और दूसरा होता है कि आपको सिर्फ धर्म आधारित लिखना। परंतु यहाँ पानुरी जी का जो लेख है वह धर्म आधारित ही नहीं था बल्कि सभी पर आधार करता। आर फैर तोहर बादक रचना में तो मानुष जिंदगी दर्द छाड़ा आर कोनो नाय है नहीं, मनुष्य और मनुष्य का जिंदगी में दर्द, यही सारी चीज़ों का बात उन्होंने किया है। 3-4 घंटा साहित्यिक चर्चा में बीत गए। बोल रहे कि बात करते करते 3-4 घंटा बीत गया और तावो मने साध सिराइल नहीं, तब भी मन नहीं भरा। हुंदे सूरज आपन आलो समिटक डूबे लगल। में शाम का समय हो रहा था और गोरखिया मतलब जो गाय गोरु टेकता है, ढुकवे लगला। हमनिको घर घुरे खल तखन पानुरी जी आरो आवे वादा दई के विदाय मांग लियन। आवेक समय तोहर कहल बात एखनो आया बुझा है, खुशी मने तोहें कहल हल है। देखा खोरठा के ऊपर राजनीति चल रहा हो। रांची क्षेत्रिक भाषा विभागे खोरठा के विकास देख के कुछ लोग सहीन छूटल है। बड़ी दुख है खोरठा साहित्य के विकास भेल है, एकरा आगू बढ़वे भार तोहनिक कांदे हो, सोभिन के जागल रहे चाहिए। खोरठा को लेके उनका जो सपना था, उनका जो सोच था कि खोरठा का किस प्रकार से मतलब अभी राजनीतिकरण हो रहा है, अभी भी जैसे देख रहे हैं नया नया राजनीतिकरण हो ही रहा है, तो खोरठा भाषा को लेके राजनीतिक हो रहा है। इसी को आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ध्यान देंगे। यह लतेरे पानुरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के बड़ी नाम कर लो हला। यह लतेरे पानुरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नाम कर ला हला। रूसल पुटुस के पांडुलिपि देख के तोहर खुशी के ठेकान नहीं हलो, आर खुशी के माने अपन सलाह दिल हल। रूसल पुटुस जो रामदयाल मुंडा जी हैं, जिन्होंने नाची तो बांची भी लिखा है। तो दोस्तों उनका जो काम है उनके बारे में इनका बहुत ही बढ़िया था। जखन हमनी बरवड्डा बरवड्डा से जब वो लोग चल रहे तखन मधुर माने पानुरी जी के विदाई दिला। गोटे डहर हमनी आनंदक लहरे मातल रहली आर मुँह आंध्रा ले घर खुली। धीरे धीरे हम लोग घर घूमे। हमरा जखन फुर्सत मिलतल श्रीनिवास पांडुरी से भेंट करे चल जीतल। तो हमको जब भी फुर्सत मिलता था तो श्रीनिवास पांडुरी जी से भेंट करने हम चल जाते थे। सौभाग्य खबर सुन के उनकर आनंदक कोनो सीमा नाय। एखन तक हम उनकर से 2-3 बेर मिल चुकल हूँ। 1986 में खोरठाक रजत जयंती अवसरे पानुरी जी अभिनंदन करल गए। से समय एगो फोटो हमने उनकर संगे है, उसी समय का एक फोटो है। कुछ दिन बाद जखन शिवनाथ परमाणिक जी मधुर खंड काव्य दामोदरक कोराय, शिवनाथ परमाणिक जी का मधुर खंड काव्य दामोदरक कोराय छपल रहल है, तो एक दिन पानुरी जी थके
बानर पहला। हमार मन नए मानल और ताता ताही बोरवड्डा पहुँचना। जिस समय दामोदरक कोराय छपा था उसी समय पता चला कि जो पानुरी जी है वे अब थोड़ा सा तबीयत उनका गड़बड़ा गया है, तो उनका मन नहीं माना किनका, शांति भारत का, और वे देखने पहुँच लिए। तो देख लिए जे उनकर गोड़ हाथ फूल गेल है और हाल चाल पूछल बाद दामोदरक कोराय के खबर दिली। आनंद मने तोहें कहले एखन हम नाय मरबो, बोला अभी हम नहीं मरेंगे, हाल दिल हवेक दरकार नाय, बोला उतना सोचने का दरकार नहीं, तोहनिक कीर्ति आर दामोदरक कोराय के छपले के बादे हम मरबो, मतलब तुम लोग का जो किया हुआ है दामोदरक का कोराय लिखा है उसको छपेगा तभी मरेंगे। इतना कहल बाद तोहर आँखी एगो आजुगुत विश्वास हम देखे पहले, और जीने का जो आस होता है, खोरठा के प्रति जो समर्पण होता है वह चीज़ दिखा। आर ई विश्वास से दू टिपका लौर तोहर आँख से भुइयाँ गिर पड़ले। हमरा बुझायल जैसे कविक मने कोनो विषाद हन बा कोनो दुख, मेंतुक हमार कांचा मन बुझे न पारल कविक लौरक मरम। कवि का लौर का मरम नहीं। दामोदरक कोराय जब छपा तो मधुर खंड काव्य था, और मधुर खंड काव्य छपने के कारण उनको खुशी का ये आंसू था, ना कि दुख का। रहलो बादे वो हमार कई गो कविता सुनला, बीमार रहलो बादे वो हमारा कई गो कविता सुनला, और उनकर सब ले बड़ गुण हले कि जे बुजुर्ग रहलो बादे केकरो लेकायर नए मारतलथिन, अभी बेबा टान टून वो सब नहीं करता था। गोटे दिन उनकर पासे रहल बाद जखन हमार घर आवे लागल तखन भाव विभोर भय के हमरा कहला, पता नहीं तोहर से हमार एते प्रेम काहे, तोहें आइले हमार मन हलुक भय जाए, और तोहर जखन मन करतो हमार ठिन चल आया, सभे खबरों पाइब और बातों होवत। उनका और शांति भारत के बीच में जो है वह बातचीत चल रहा है। श्रीनिवास पानुरी जी कह रहे हैं कि तुमसे मेरा क्या रिश्ता है पता नहीं, पर तुम्हारा आने से मन बहुत हल्का हो जाता है। तकर बाद हम पार घुरे एलो, के जाने कि कविराज संगे एहटाए हमार निमरा झारक भेंट हला, यानी कि कविराज के साथ यही अंतिम भेंट था। एकाएक एक दिन खबर आया, अखबार में खबर देखे कि खोरठा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पानुरी जी सिराय गया, यानी कि खोरठा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पानुरी जी अब नहीं रहे। हमरा ऐसा बुझाला जैसे खोरठा साहित्य एगो जुग जितवा सूरज पहाड़क पारे सब दिन खातिर नुकाई। दोस्तों, पानुरी जी अपन दियल वादा विषय के दामोदरक कोराय के छपाइल आगवे चल बसला। उन्होंने जो कहा था कि दामोदरक कोराय छपल बाद मरो, उस तक जीवित नहीं रहे और मर गए। तोहर निधन से गोटे खोरठा समाज टुअर भय गेल। 7 अक्टूबर 1986 दिन हमिन कहियो न भूले पारब। आर खोरठा पारब आज श्रीनिवास पानुरी जी हमनिक बीचे, श्रीनिवास पानुरी जी हमनिक बीचे नायहत मेंतुक हिंदी और खोरठा साहित्यक उनकर सेवा अमर रहते। तोहर बारल साहित्यक दिया जुग जुग तक समाज के इंजोर करते। धन्यवाद। बोरवड्डा आँखें बोर। दोस्तों, श्रीनिवास पानुरी जी का जो निधन है वह निधन 7 अक्टूबर 1986 में हुआ था, और 7 अक्टूबर 1986 के दिन को वे बोलते हैं हम कभी नहीं भूल सकते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।